डियर एग्जाम, आज हम पढ़ेंगे BESE 141 पार्ट 9 विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए ICT। सहायक प्रौद्योगिकी का अर्थ AT पर जाने से पहले आइए हम प्रौद्योगिकी के बारे में सापेक्ष में चर्चा करें। तकनीकी से आप क्या मतलब है? प्रौद्योगिकी एक उपकरण या उपकरणों के अलावा कुछ भी नहीं है जो किसी को एक गतिविधियों के करने में सक्षम बनाता है। उदाहरण के लिए कागज पर कुछ लिखने के लिए पेन का उपयोग किया जाता है जो प्रौद्योगिकी है। इसी तरह सर्दियों के मौसम के दौरान हीटर का उपयोग गर्म हवा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर, मोबाइल फोन आदि जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी है और आप उनके उपयोग के लिए एक बर्तन है। ये सभी प्रौद्योगिकी आधारित उपकरण हैं। अब सहायक प्रौद्योगिकी AT के बारे में क्या? एकिट भी प्रौद्योगिकी है लेकिन सीमित क्षमताओं या विकलांगता या CWSNS वाले बच्चों की सहायता के लिए उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कहें, एक बच्चे जो सुनने में अक्षम है वह हेयरिंग एड्स श्रवण उपकरण जो एक AT है का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए सामान्य रूप से AT विकलांग व्यक्ति को प्रदर्शन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी है। AT को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT भी माना जा सकता है क्योंकि उसका उपयोग CWSN या अक्षम बच्चों की शैक्षिक गतिविधियों के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए दृष्टिबाधित बच्चे असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, रिपोर्ट आदि लिखने के लिए बेल क्रेडिट का उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह एक शिक्षा विशेष सामग्री को व्यक्त करने और CWSN को विषय को समझने के लिए अपने शिक्षण के दौरान किसी भी उपकरण AT का उपयोग कर सकते हैं। सहायक प्रौद्योगिकी के लाभ, जैसे कि आप जानते हैं CWSN में किसी भी स्तर की विकलांगता होगी जो कम या गंभीर हो सकती है। CWSN वैसे काम या प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं जो सामान्य बालक कर सकते हैं। इसलिए CWSNS के भ्रम सहायता की आवश्यकता हो सकती है जिसके लिए AT का उपयोग किया जाता है। इसलिए एक व्यापक अर्थ में AT CWSN को अपने दिन प्रतिदिन गतिविधियों को करने और बेहतर तरीके से सीखने में सक्षम बनाता है। AT के लाभ निम्नानुसार है। शैक्षणिक उपलब्धियों में सुधार करते हैं। CWS पढ़ने, लिखने, सुनने आदि में सामान्य का सामना करते हैं जो उनकी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। AT सीखने की गतिविधियों में प्रभावी ढंग से भाग लेने और अपने दम पर सीखने के लिए CWSN का समर्थन करता है, क्षमताओं को बढ़ाता है और उन्हें स्वतंत्र बनाता है। CWSN में शारीरिक हानि के साथ साथ बौद्धिक विकलांग भी हो सकते हैं। यह उनकी दिन प्रतिदिन गतिविधियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त सहायता की मांग करते हैं। AT उन्हें अपनी समस्याओं और मुद्दों को कम करने और उनकी क्षमता को बढ़ाने और इसी तरह उन्हें स्वतंत्र बनाने में मदद करेंगे। AT के समर्थक के साथ CWSN
अपने दम पर कई गतिविधियों को कर सकते हैं। सामाजिक विकास में सहायक एंटी ने न केवल CWS की गतिशीलता और दैनिक गतिविधियों से जुड़े मुद्दे को हल करते हैं, बल्कि यह उनकी समाज संबंधी गतिविधियों और कार्यों में भी उपयोगी है। CWSN अलग अलग महसूस करते हैं और अपने गैर अक्षम साथियों के साथ मुश्किल जुड़ पाते हैं। एंटीज उन्हें बांधकों को दूर करने में मदद करते हैं और इसी तरह समाजी विकास में योगदान देते हैं। सहायक प्रौद्योगिकियों के प्रकार। आइए अब सहायक प्रौद्योगिकी के वर्गीकरण पर चर्चा करें। यदि आप मोबाइल प्रौद्योगिकी को देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि पुराने मोबाइल फोन कॉलिंग, संदेश भेजना आदि जैसे सीमित कार्य क्षमताओं हैं, जबकि नए मोबाइल फोन में GPS, फोटो लेना, इंटरनेट सुविधा आदि जैसी उन्नत विशेषता है। उसी तरह सहायता प्रौद्योगिकियों को अपनी कार्य क्षमताओं, उपलब्ध सुविधाओं, उत्पादन में उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकियों और सेवाओं के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। तदनुसार सहायक प्रौद्योगिकी को निम्न तरीके मध्यम तकनीकी और उच्च तकनीकी सहायता प्रौद्योगिकी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। निम्न तकनीक वाले एंटी कम महंगे उपकरण हैं जिनमें कुछ यांत्रिक भाग होते हैं और इन्हें विद्युत स्रोतों की आवश्यकता नहीं होती। मिड टेक एंटी ऐसे उपकरण हैं जिनमें जटिल विशेषता है और इलेक्ट्रॉनिक या बैटरी संचालित हो सकती हैं। उच्च तकनीक वाले एंटी महंगे उपकरण हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनिक या डिवाइस घटक होते हैं जिनमें कंप्यूटरीकृत किया जा सकता है और उनका उपयोग करने के लिए व्यापक परीक्षण की आवश्यकता होती है। इन्हें प्रौद्योगिकियों को और उनमें से प्रत्येक के उदाहरण के बीच का अंतर तार्किक एक में दिया गया है। ये देख लो। विशिष्टा बालकों के लिए सहायक प्रौद्योगिकियां हमने चर्चा की है कि ICT का उपयोग विभिन्न गतिविधियों के लिए शिक्षा में किया जाता है, लेकिन उन चर्चाओं में से अधिक विकलांग छात्रों के लिए ICT के उपयोग से संबंधित थे। इकाई 8 में और इस इकाई में हमने समावेशी कक्षाओं में चर्चा की है। समावेशी कक्षा में विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि के छात्र CWSN और विकलांग छात्रों को एक साथ पढ़ाया जाता है। इसी प्रकार समावेशी कक्षा में दर्शन, श्रवण, अधिगम, विकलांगता आदि वाले छात्र हो सकते हैं। एनटी का उपयोग उन छात्रों को शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाओं में प्रभावी ढंग से संकलन किया जा सकता है। एनटी का उपयोग CWSN को उनकी कार्यात्मक क्षमताओं में सुधार करने और बेहतर सीखने में मदद करेगी। विभिन्न एनटी जो आपके दैनिक जीवन और सीखने की प्रक्रिया में CWSN द्वारा उपयोग किया जा सकता है, नीचे सूचीबद्ध है। गतिशीलता और दृष्टि विकलांगता। गतिशील और दृष्टि विकलांग वाले CWSN को चलने, घूमने, देखने, दिन प्रतिदिन की गतिविधियों को करने आदि में समस्याओं को समाधान करना पड़ेगा। वे शिक्षण संस्थाओं तक पहुंचने के लिए अकेले चलने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। इस तरह वे कक्षा में शिक्षण द्वारा दिखाए गए शिक्षण अधिगम के साधनों को देखने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। कुछ एंटी जो CWSN को उसकी गतिविधियों और दृष्टि को समस्या रखने में सहायता करेंगे। उनके तालिके 2 प्रस्तों में किए गए हैं।
ये बात देख लेना। पढ़ने में कठिनाइयाँ। पढ़ने की असमर्थता वाले CWSN को शब्द डिकोडिंग, पढ़ने में प्रभावशील पठन, सामग्री ना समझने आदि जैसे मुद्दे का सामना करना पड़े। डिसलेक्शन सबसे प्रसिद्ध पठन विकास है। यह विशेष रूप से एक बच्चे की पढ़ने की क्षमता को कम करते हैं जो है। आप जानते हैं कि ग्रंथ ज़्यादातर हार्ड कॉपी प्रिंट रूप में होते हैं। वो पढ़ने की असमता वाले बच्चों को उन्हें पढ़ाना मुश्किल लगता है। ग्रंथ को उनमें शामिल मल्टीमीडिया सुविधाओं के साथ डिजिटल रूप में प्रतिबंध करने की आवश्यकता है। डिजिटल ब्लैक किताब संकेत भाषाओं के कैप्शन युक्त वीडियो शब्द के साथ चित्र पढ़ने की अक्षमता वाले बच्चे के लिए कुछ तकनीक समाधान है। कुछ अन्य एंटी को CWSN को पढ़ने के साथ समस्याओं को सामना करने में मदद कर रहे उन्हें तालिक 4 में प्रस्तुत किया गया है। वो देख लेना। गणित सीखने में कठिनाइयाँ। आप देखते हैं कि बच्चों की गणित सीखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। CWSN को गणित और अन्य विषय को सीखने में भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक स्केल, मापन पट्टी, गणित, सूत्र चार्ट, संख्या, रेखाओं आदि की तरह विशेष अनुकूल प्रौद्योगिकियों CWSN के लिए गणित सीखने में सहायक है। इसी तरह कलम और कागज का उपयोग करके गणित सवालों को हल करने में समस्याओं का सामना करने वाले CWSN इलेक्ट्रॉनिक शीट, गणित सिमुलेशन गेम आदि का उपयोग कर सकते हैं। कुछ एंटी जो CWSN को गणित सीखने में समस्याओं को रखने में मदद करेंगे तालिका 6 में है। ये जिसको क्वेश्चन आता है। विशेष विकलांगताओं के लिए प्रौद्योगिकियों का अनुकूल। सोचें कि आप अपने छात्र को जोड़ने की अवधारणा सीख रहे हैं। यदि आप यूट्यूब, NR को PR आदि जैसे कि किसी भी डिजिटल रिपॉजिटरी में अवधारणा जोड़ने से संबंधित वीडियो खोजते हैं, तो आपको कई वीडियो मिलती हैं। ये सभी वीडियो आपके छात्र के लिए उपयोग नहीं हो सकते। इन वीडियो को विशेष व्यक्ति द्वारा अपने संग्रह के लिए द्वारा विकसित किया गया है, जो आपकी कक्षाओं में उपयोग नहीं हो सकता है। हालांकि आप इस तरह के वीडियो में संशोधन कर सकते हैं और उन्हें अपने छात्रों के लिए उपयोग बना सकते हैं। इसी तरह अंग्रेजी में विकसित हुए ई-टेक्स्ट का अन्य भाषा में अनुवाद किया जा सकता है, क्योंकि आपके छात्र कभी-कभी अंग्रेजी में भी लिख गए ग्रंथ के साथ सहज नहीं हो पाते। इसलिए आपको उस पाठ को एक ऐसी भाषा में अनुवाद करने की आवश्यकता है जो आपके